दोस्तों, एक तरफ ईरान और पश्चिमी देशों के बीच जंग की आग भड़क रही है। अमेरिका की नींद उड़ी हुई है, चीन के माथे पर पसीना है और रूस टकटकी लगाकर भारत को देख रहा है। जिस वक्त पूरी दुनिया इस तनाव में उलझी हुई है, ठीक उसी वक्त भारत ने अपनी सरहद पर एक ऐसी खामोश तैयारी पूरी कर ली है जिसकी गूंज पूरी दुनिया के डिफेंस मार्केट में सुनाई दे रही है। भारत ने एक ऐसा सिंगल रॉकेट सिस्टम तैयार कर लिया है जो पूरी जंग का रुख बदल सकता है। भारत ने वो तकनीक हासिल कर ली है जो कल तक सिर्फ महाशक्तियों का एकाधिकार हुआ करता था। और सबसे बड़ी बात है, जब मिडिल ईस्ट में आग लगी है तब भारत अपने सबसे घातक शिवास्त्र का परीक्षण कर रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पिनाका की, लेकिन यह वो पुराना पिनाका नहीं है जिसे दुनिया जानती है। यह 2026 का पिनाका MK1 एडवांस वर्जन है जिसे अब दुनिया शिवास्त्र के नाम से पुकारने लगी है। आज की तारीख में भारत का रक्षा बजट और उसकी आक्रामकता एक बिल्कुल नए लेवल तक पहुंच गई है। भारत ने एक ऐसा प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर वो कारनामा कर दिखाया है जिसने बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट के कैलकुलेशन को बिगाड़ दिया है। 44 सेकंड का वो वक्त जो शायद किसी के लिए सिर्फ एक पल हो, लेकिन दुश्मन के लिए वो क़यामत की घड़ी साबित होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम भारत के वैज्ञानिकों की उस महान मेहनत के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपको भारतीय होने पर और भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व होगा। इसलिए वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भारतीय वैज्ञानिकों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह सब बस बड़ी बड़ी बातें हैं तो जरा इस हकीकत पर गौर कीजिए। दुनिया को लग रहा था कि भारत अभी भी रूस और अमेरिका की मेहरबानी पर टिका हुआ है, लेकिन 2026 की सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। जब ईरान की मिसाइलें आसमान चीर रही थी, तब भारत की शांत प्रयोगशालाओं में यह एडवांस वर्जन चुपचाप तैयार हो रहा था। सोलर इंडस्ट्री जैसी भारतीय कंपनियों ने जब इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया तो दुनिया हंस रही थी। उन्हें लगा कि कोई प्राइवेट कंपनी इतने कॉम्प्लेक्स रॉकेट सिस्टम को कैसे बना पाएगा, वो भी भला भारत जैसे देश का कोई कंपनी। वो सोच रहे थे कि भारत पुराना वाला भारत है जिसे वो कभी सपेरों का देश कहा करते थे। वो सोच रहे थे कि भारत अब भी वही पुराना वाला भारत है, लेकिन आज वही दुनिया भारत के सामने लाइन लगाकर खड़ी है और पाकिस्तान के जनरलों की रातों की नींद उड़ गई है। दरअसल नागपुर की इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, जो सोलर इंडस्ट्री का हिस्सा है, उसने पहली बार भारत में किसी प्राइवेट कंपनी के तौर पर इस पूरे रॉकेट सिस्टम को असेंबल कर और टेस्ट करके दुनिया को चौंका दिया है। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि इससे पहले हम पूरी तरह सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों पर निर्भर थे। इस प्राइवेट एंट्री ने प्रोडक्शन की रफ्तार को रॉकेट की स्पीड से दे दी है। सरहद पर तनाव हो और सेना को तुरंत हजारों रॉकेट चाहिए तो पहले सालों लग जाया करते थे, लेकिन अब यह प्राइवेट कंपनियां चंद महीनों में ही सप्लाई चेन को पूरी कर सकती हैं। यही वजह है कि आज भारतीय सेना का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। अब जब आप समझ गए कि यह हथियार कैसे बना, तो अब ये भी जान लीजिए कि यह काम कैसे करता है। इस पिनाका की सबसे बड़ी ताकत है इसका सोल्वो मोड, यानी एक साथ कई रॉकेट दागने की क्षमता। महज 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट दुश्मन के ठिकाने पर जा गिरते हैं। जरा कल्पना कीजिए, जब दुश्मन के टैंकों का काफिला आगे बढ़ रहा हो और आसमान से एक के बाद एक 12 भारी भरकम रॉकेट गिरे, तो वहाँ घास का एक तिनका भी नहीं बचेगा। इसकी रेंज 45 किलोमीटर से लेकर 75 किलोमीटर तक है और इस दायरे में यह मौत का वो तांडव रचता है जिसकी कल्पना भी डरावनी है। यह आज के दौर का सबसे खतरनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बन चुका है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो बस एक तेज रॉकेट है, तो जो बात अब मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल इस नए पिनाका में GPS और नेविगेशन सिस्टम को इतना अपग्रेड किया गया है कि यह पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करता है। मतलब अगर दुश्मन के किसी बंकर के दरवाजे पर निशाना लगाना हो तो यह 500 किलोमीटर दूर से दागी गई रॉकेट सिस्टम ठीक वहीं जाकर गिरेगा जहां इसे गिरना चाहिए, यानी ठीक दरवाजे के पास ही गिरेगा, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। 1 इंच इधर या 1 इंच उधर नहीं होगा। एक भी रॉकेट बेकार नहीं जाता है, क्योंकि यह सीधे भारत के सैटेलाइट से जुड़ा होता है और रियल टाइम से दुश्मन की हर लोकेशन इसमें अपडेट होती रहती है। अगर दुश्मन का टैंक अपना रास्ता बदल ले तो गाइडेड पिनाका भी अपना रास्ता बदल कर उसे ढूंढ कर ख़त्म कर देगा। ये वो टेक्नोलॉजी है जो जीत और हार के बीच का अंतर तय करती है। अब जरा सोचिए, ऐसी टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल सिस्टम, रॉकेट सिस्टम भारत के पास हों तो भारत को भला कौन हरा सकता है। और ये खूबी तो बस एक पहलू है दोस्तों, इससे भी चौंकाने वाली बात आगे है।
दरअसल भारत के वैज्ञानिकों ने इसमें अपने खुद के चिप्स, खुद के सेंसर और खुद के गाइडेंस सिस्टम लगाए हैं। किसी विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं है, ताकि जब युद्ध हो किसी देश से, जैसे पाकिस्तान हमेशा उतावला रहता है भारत को दबाने के लिए, भारत को उंगली करने के लिए पाकिस्तान परेशान रहता है। अगर उस समय भारत का पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ या किसी अन्य देश के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई टेंशन होता है, तो उस समय अमेरिका क्या करता है कि वो सैंक्शन लगाकर एक्सपोर्ट बंद कर देता है, ताकि भारत या फिर कोई भी देश अपना डिफेंस सिस्टम का चीज़, अपने मिसाइल, अपने रॉकेट सिस्टम ना बना सके। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने यहाँ ये किया कि खुद से ही इसके सिस्टम, सारे सिस्टम डेवलप किए। इसके सेंसर, इसके गाइडेंस सिस्टम, इसके नेविगेशन, इसका चिप्स, सब के सब को भारतीय वैज्ञानिकों ने खुद से आत्मनिर्भर भारत के तहत खुद ही डेवलप किया। इससे ये फ़ायदा ये होगा कि अमेरिका चाह कर भी बैन नहीं लगा सकता। भाई बैन लगा दो, लेकिन हम जब अमेरिका पर निर्भर ही नहीं रहेंगे, हमारे देश में ही सब कुछ बन जाएगा, तो फिर कोई कितना भी सैंक्शन लगा दे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यही चीज़ अमेरिका को, दुनिया को सबसे ज़्यादा खटक रही है। लेकिन दोस्तों, इतने भर से ही बात ख़त्म नहीं होती। अब सुनिए हमारे वैज्ञानिकों की सबसे होशियार चाल। इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं, यानी ये जो रॉकेट सिस्टम है इसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं। पहाड़ों की ऊंचाइयों पर तैनात करना हो या फिर जंगलों के बीच में छिपा कर रखना हो इसको। इसका मोबिलिटी सिस्टम ज़बरदस्त है। टाटा ट्रक्स पर माउंटेड यह लॉन्चर दुश्मन की नज़रों से बचकर हमला करते हैं और हमला करने के तुरंत बाद अपनी लोकेशन बदल लेते हैं। इसे शूट एंड स्कूट तकनीक कहा जाता है मिलिट्री की लैंग्वेज में, यानी मारो और वहाँ से हट जाओ, ताकि दुश्मन को पता ही ना चल सके कि ये गोला दाग कर, मिसाइल दाग कर कहाँ चला गया। चाहे सियाचिन की हाड़ कपा देने वाली ठंड हो या फिर राजस्थान के रेगिस्तान की झुलसती गर्मी, पिनाका हर मौसम में हर जगह अपना काम बखूबी करता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इतनी ताकतवर चीज़ के बावजूद दुनिया को इसका अंदाज़ा क्यों नहीं था, तो इसका जवाब आंकड़ों में छिपा हुआ है दोस्तों। दरअसल भारत सरकार ने पिनाका की कई नई रेजिमेंट बनाने का फैसला किया है। हर रेजिमेंट में कई लॉन्चर होंगे और हर लॉन्चर 12 रॉकेट से लैस होंगे। अगर 10 लॉन्चर एक साथ फायर करें तो 44 सेकंड में 120 रॉकेट दुश्मन के इलाके में गिरेंगे। ये किसी छोटे परमाणु हमले से कम नहीं होगा और दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देगा। इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक यही खौफ आज महसूस किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अब वो पुराना देश नहीं रहा। और जब यह बात दुनिया के बाजार तक पहुंची तो जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। जब आर्मेनिया ने भारत से पिनाका खरीदा तो तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों में खलबली मच गई। उन्हें समझ में आ गया कि यह शिवास्त्र गेम चेंजर है। ईरान जंग के बीच जब तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब भारत ने अपना डिफेंस एक्सपोर्ट दोगुना कर दिया और पिनाका इसका सबसे बड़ा स्टार है। कल तक जो अमेरिका भारत को आंखें दिखाता था, आज वह भी देख रहा है कि पिनाका हिमरैम्स जैसे वर्ल्ड क्लास सिस्टम को टक्कर दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिनाका जो है हमारा, वो अमेरिकन हिमरैम्स को भी टक्कर दे रहा है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि पिनाका की कीमत हिमरैम्स के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन असर उससे कहीं ज़्यादा घातक है। अब पाकिस्तान की बात करें तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो और भी ज़्यादा मज़ेदार है। दरअसल पाकिस्तान के पास फतेह नाम का एक सिस्टम ज़रूर है, लेकिन उसकी तुलना पिनाका से करना ऐसा है जैसे पिनाका की बेइज्जती करना। पिनाका की डेटा लिंक कैपेबिलिटी इसमें जो डाली गई है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, वो बहुत ही बेजोड़ है। यह सीधे सैटेलाइट से जुड़ा होता है, जबकि पाकिस्तान का सिस्टम उसमें यह क्षमता नहीं है। उसके पास चीन के दिए हुए कुछ सिस्टम जरूर हैं, लेकिन पिनाका की गाइडेड टेक्नोलॉजी के सामने वो सब बेकार हैं। 2026 में भारत ने यह जो जाल बिछाया है, उसने दुश्मन की हर चाल को पहले ही मात दे दी है। फ्रांस और इजराइल जैसी बड़ी डिफेंस पावर भी आज भारत की इस तरक्की को देखकर हैरान है। सोलर इंडस्ट्रीज ने जिस तरह इसकी मैन्युफैक्चरिंग को वर्ल्ड क्लास बनाया है, उसने भारत को ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट हब की रेस में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। यह सिर्फ एक रॉकेट नहीं, ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। उन विदेशी कंपनियों के अरबों डॉलर के धंधे पर अब ताला लग चुका है जो पहले भारत को हथियार बेचते थे। यह 2026 का वो भारत है जब केवल रक्षा नहीं करता बल्कि दुनिया को अपनी ताकत बेचता है। और दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे गहरी बात यह है कि यह सब किसी एक दिन में नहीं हुआ दोस्तों। इतिहास गवाह है कि करगिल की जंग में पिनाका के शुरुआती वर्जन ने जो पाकिस्तान के सेना में खौफ मचाई थी, उस वक्त यह बस एक प्रोटोटाइप था। लेकिन आज 2026 में, यानी 30 सालों बाद, एक के बाद एक हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात कड़ी मेहनत करके इसे इस काबिल बनाया है, इसे इस तरह से बना दिया है कि यह हथियार अब पूरी तरह से मैच्योर और घातक शिकारी बन चुका है। इसके पीछे सालों की मेहनत है, हमारे वैज्ञानिकों का खून पसीना है
और उन नौजवान इंजीनियरों का जज्बा है जिन्होंने ठान लिया था कि भारत को किसी के आगे झुकने नहीं दिया जाएगा। जो लोग कहते थे कि भारत कभी हाई एंड मिलिट्री हार्डवेयर नहीं बना पाएगा, जो लोग कहते थे कि भारत तो एक सपेरों का सांपों वाला देश है, वही आज भारत की ताकत के सामने नतमस्तक है। तो दोस्तों, यही है वो शिवास्त्र जो अब भारत की सरहदों का नया रखवाला बन चुका है। यह पिनाका MK1 सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि भारत की उस आत्मनिर्भरता का जीता जागता सबूत है जिसका सपना कभी हमारे महान वैज्ञानिकों ने देखा था। आज चीन, पाकिस्तान और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ भारत की इस ताकत को देखकर सोच में पड़ गई हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को सपोर्ट करने के लिए, हमारे वैज्ञानिकों को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।